गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज का लेसन 10 नेताजी का चश्मा पाठ की व्याख्या सुनेंगे। जो प्रस्तुत पाठ है नेताजी का चश्मा, इसमें जो नेताजी की बात की गई है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेखक स्वयं प्रकाश जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताना चाहा है कि हमें अपने देश के शहीदों के लिए अपने मन में सम्मान की भावना को रखना चाहिए। तो इस पाठ का जो मुख्य पात्र है वो है हालदार साहब, जो एक कस्बे से हर 15वें दिन कंपनी के काम से गुजरते हैं। वो किसी कंपनी में कार्यरत है और हर 15वें दिन उन्हें उस कस्बे से निकलना होता है। जो कस्बा है वो बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, उसमें कुछ ही पक्के मकान हैं, 2 ओपन सिनेमा घर हैं, एक लड़कियों का हाई स्कूल है, एक लड़कों का हाई स्कूल है, एक नगर पालिका है और एक बाजार है और 2 ओपन सिनेमा है। तो कस्बे में ये सब चीज़ें हैं। अब नगर पालिका है तो वो कुछ ना कुछ कार्य कराती रहती है, जैसे कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दी, कभी पेशाब घर बनवा दिए, कभी कवि सम्मेलन करा दिया। इस प्रकार से वो कार्य कराती रहती थी। नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने पर था, समय अवधि कम थी और बजट भी उनके पास थोड़ा कम था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अपने कार्यकाल को ख़त्म होने से पहले वो इस कस्बे के चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति बनवाना चाहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनवाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने उसी कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को हायर किया, यानी उसको बोला कि आपको ये मूर्ति तैयार करनी है, और मोतीलाल ने भी नगर पालिका को विश्वास दिलाया कि वो 1 महीने में उस मूर्ति को बना देगा। और मूर्ति बना दी गई। मूर्ति टोपी की नोक से लेकर, जैसे सुभाष चंद्र बोस जो टोपी लगाते हैं, उस टोपी की नोक से लेकर शर्ट के दूसरे बटन तक, यहाँ तक की मूर्ति बनाई गई, जिसे बस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बस्ट कहा जाता है। मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। नेताजी उसमें कमसिन दिख रहे थे और नेताजी को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे कानों में गूंजने लगते थे। अब हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। तो जब वो उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखा। अब जब उन्होंने मूर्ति देखी तो मूर्ति पर सब कुछ अच्छा लग रहा था उन्हें, लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ी आंखों पर। उन्होंने देखा आंखों पर रियल चश्मा लगा है, यानी ओरिजिनल चश्मा, वास्तविक, जैसा मनुष्य पहनते हैं, आदमी पहनते हैं, हम लोग पहनते हैं, इस तरीके का चश्मा लगा हुआ है, काले रंग का चकोर फ्रेम में। वो थोड़ा मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि कस्बे वालों का जो प्रयास है बड़ा सराहनीय है। लगता है जो मूर्तिकार था वो चश्मा बनाना भूल गया, या पत्थर का चश्मा वह बना नहीं पाया, इस वजह से लगता है कि लोगों को मूर्ति बिना चश्मे के बेकार लगती हो, तो इसीलिए मूर्ति पर चश्मा लगा दिया गया। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं नेताजी हमेशा अपनी आंखों पर गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा कर रखते थे। अगली बार जब वो वहाँ पर पहुँचे हालदार साहब, तो उन्होंने देखा कि इस बार उन पर गोल फ्रेम वाला कोई चश्मा लगा हुआ है, वो काले चौड़े फ्रेम वाला चश्मा नहीं था। उनके मन में कौतूहल जागा, जिज्ञासा, कौतूहल यानी जिज्ञासा, उनके मन में जिज्ञासा जागी कि ये चश्मे प्रतिदिन कैसे बदल जाते हैं। तो उन्होंने, सामने ही पान की दुकान थी, वहाँ पर वो पान भी खाया करते थे। तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई आप एक बात बताओ कि मूर्ति पर ये चश्मे बदलते क्यों रहते हैं? तो पान वाले ने कहा कि कैप्टन बदल देता है। तो हालदार साहब को लगा कि शायद कैप्टन वो व्यक्ति होगा जो कभी फौज में रहा होगा और अब रिटायर हो गया होगा, और उसे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बिना चश्मे के बेकार लगती होगी, बुरी लगती होगी, इसलिए शायद वो चश्मा लगा देता होगा। उसके मन में देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना, शायद ये सब विचार उनके मन में आ रहे थे ये सुन करके। तो उन्होंने इससे पूछा पान वाले से कि ये जो कैप्टन है ये क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उनकी सेना में था, या ये अब सेना में था और रिटायर हो चुका है? तो पान वाला हंसते हुए बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, देखो वो आ रहा है, कुछ फोटो वोटो छपवा दो अखबार में उसकी। हालदार साहब को पान वाले की ये टिप्पणी कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एक तो हमें किसी की शारीरिक कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दूसरी बात, कैप्टन एक देशभक्त था, उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह उनकी मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो जब हालदार साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने से एक पतला दुबला व्यक्ति, जिसका एक पैर नहीं है, वो चला आ रहा है। उसके हाथ में एक संदूकची है और एक बांस है जिस पर कुछ चश्मे लटके हुए हैं। हालदार साहब को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह एक फेरी वाला है जो चश्मे बेचने का काम करता है
और यही मूर्ति पर चश्मे लगा देता है। अब हालदार साहब जो हैं डेली प्रतिदिन जब भी वहाँ से गुजरते थे, 15वें दिन, चौथे दिन, 10वें दिन जब भी गुजरते उनकी आदत बन गई थी पान वाले के पास रुकना, पान खाना, मूर्ति की तरफ देखना, सुभाष चंद्र बोस को सलूट मारना और उसके बाद वहाँ से आगे चले जाना। जो पान वाला है वो देखने में काला है, मोटा है, जब वो हंसता है तो उसकी तोंद हिलने लगती है। जब उसको वो किसी से बात करता है तो उसे पहले नीचे थूकना पड़ता है, जब वो हंसता है तो उसके लाल काले दांत दिखाई देते हैं। और वैसे वो भावुक व्यक्ति भी है, वो जल्दी भावुक भी हो जाता है जो पान वाला है। ये उसकी कुछ विशेषता है पान वाले की। अब एक दिन हालदार साहब जब वहाँ पहुँचे कस्बे में तो उन्होंने चौराहे पर खड़े होकर नेताजी की मूर्ति की तरफ देखा तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था। आसपास की दुकानें भी बंद थीं। हालदार साहब चुपचाप वहाँ से चले गए। अगली बार जब वो लौटे तो उन्होंने देखा कि आज भी मूर्ति पर चश्मा नहीं है। पान वाले की दुकान खुली थी, वह पान वाले के पास गए। उन्होंने पान वाले से पूछा कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है, पिछली बार आया था तब भी नहीं था और इस बार आया तब भी नहीं है। तो पान वाले ने बताया कि साहब कैप्टन मर गया, अब मूर्ति पर चश्मा कैसे है। हालदार साहब ने जब ये बात सुनी तो वो मायूस हो गए, उदास हो गए। पान वाले ने भी अपनी आंखों को अपनी धोती से पोंछा और वहाँ से हालदार साहब चले गए। हालदार साहब ने निश्चय किया कि अब वो चौराहे पर कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि वह नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वह मूर्ति बिना चश्मे की मूर्ति उनको आहत करती थी। अब 15वें दिन जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने ड्राइवर से बोल दिया कि आज कस्बे के पास गाड़ी, चौराहे के पास गाड़ी मत रोकना, कस्बे से सीधा गाड़ी को आगे ले जाना, पान कहीं आगे खा लिया जाएगा। ड्राइवर ने भी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी जैसे ही चौराहे पर पहुंची, आदतन हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति की तरफ देखा और जैसे ही उन्होंने नेताजी की मूर्ति की तरफ देखा तो वो बहुत तेज चिल्लाए और ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए। गाड़ी की स्पीड तेज़ थी, ड्राइवर ने धीरे धीरे करके ब्रेक मारे। गाड़ी पूरी तरीके से रुक भी नहीं पाई थी कि हालदार साहब चलती गाड़ी से ही नीचे कूद गए और दौड़ते हुए नेताजी की मूर्ति के पास आकर अटेंशन खड़े हो गए और गौर से देखने लगे। उनकी आंखें भर आईं, वो भावुक हो गए क्योंकि उन्होंने देखा मूर्ति पर आज फिर चश्मा लगा हुआ है, सरकंडे का चश्मा, ऐसा चश्मा जिसे बच्चे खेल खेल में घास से बना लेते हैं। सरकंडा एक घास होती है, वो चारों तरफ गोल हो जाती है आराम से, तो बच्चे उसका चश्मा बना लेते हैं बचपन में और आंखों पर लगाकर ऐसे घुमा करते हैं। तो वैसा ही चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ था, जिसे देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और मन ही मन में सोचने लगे, आज भी हमारे देश में लोगों के मन में देशभक्ति की भावना बची हुई है, चाहे बच्चों के ही मन में क्यों ना बची हुई हो, पर देशभक्ति की भावना बची हुई है। आगे आने वाला भविष्य इस देश का उज्जवल है, सुरक्षित है और यह सोचकर वह भावुक हो उठे। तो ये बेटा हमारा चैप्टर था लेसन 10 नेताजी का चश्मा। अगला चैप्टर आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा। समझो। गॉड ब्लेस।